बहुत समय पहले की बात है, जब न धरती थी, न आकाश, न दिन था, न रात, सिर्फ शून्य था। चारों ओर अंधकार था। तभी उस शून्य से तीन शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु जी पालन करने लगे और शिव जी संहार के देव बने। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, मैं ही इस सृष्टि का निर्माता हूं, सब कुछ मैंने बनाया है, इसलिए मैं ही सबसे महान हूं। धीरे धीरे ये विचार अहंकार में बदल गया। प्रणाम ब्रह्मादेव। आओ विष्णु, बताओ, क्या तुम मानते हो कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं? ब्रह्मादेव, सृष्टि में हर किसी का अपना कार्य है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तभी अचानक एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका कोई आदि नहीं था, उसका कोई अंत नहीं था। अग्निस्तंभ के बीच से शिव जी प्रकट हुए। हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों में विवाद क्यों हो रहा है? प्रभु, ब्रह्मा जी स्वयं को सबसे बड़ा बता रहे हैं। हां, मैं ही सबसे बड़ा हूं। अगर ऐसा है तो तुम दोनों इस अग्निस्तंभ का अंत खोज कर दिखाओ। जो उसका अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ने लगे। मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजूंगा और मैं ऊपर जाकर। दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। विष्णु जी नीचे जाते गए और जाते गए। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। ये स्तंभ अनंत है, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ सकता। उधर ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, लेकिन उन्हें भी अंत नहीं मिला। ये कैसे संभव है? मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझे अंत मिलना ही चाहिए। तभी उन्हें एक फूल दिखाई दिया। वो था केतकी का फूल। हे फूल, तुम यहां कैसे? मैं इस अग्नि स्तंभ के ऊपर से गिर रहा हूं। तो क्या तुमने इसका अंत देखा है? हां, मैं ऊपर से आ रहा हूं। तभी ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। हे केतकी फूल, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? तुम शिव जी के सामने ये कहना कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है। लेकिन ये तो झूठ होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ फूल बना दूंगा। केतकी फूल लालच में आ गया। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों वापस लौट आए। विष्णु जी पहले ही पहुंच चुके थे। बताओ विष्णु, क्या तुम्हें अंत मिला? नहीं प्रभु, मैं अंत नहीं ढूंढ सका। और ब्रह्मा, मैंने अंत देख लिया। क्या सच में? हां, और ये केतकी फूल गवाह है। केतकी, क्या ये सत्य है? हां प्रभु, ब्रह्मा जी ने अंत देखा है। लेकिन शिव जी सब जान चुके थे। ब्रह्मा जी ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन क्या भगवान शिव से कोई बात छुप सकती है? शिवा सब जानते थे, फिर भी वे शांत रहे। ब्रह्मा, क्या तुम सच कह रहे हो? हां महादेव, मैंने उस अग्नि स्तंभ का अंत देखा है। और केतकी, क्या तुम भी यही कहती हो? हां प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर विष्णु जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मादेव, मैं बहुत दूर तक गया, लेकिन अंत नहीं मिला। आपको कैसे मिल गया? क्योंकि मैं सृष्टि का रचयिता हूं। शिव जी सब सुन रहे थे और उनका क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। तेज हवा चलने लगी। यह संकेत था कि महादेव क्रोधित हो चुके हैं। ब्रह्मा, प्रभु, तुमने झूठ कहा है। नहीं प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। क्या तुम सोचते हो कि मुझसे कुछ छुप सकता है? मैं ही वो अग्नि स्तंभ हूं। यह सुनकर सब देवता चौंक गए। केतकी, जी प्रभु, सच बताओ, क्या ब्रह्मा ने अंत देखा था? मैं सच? नहीं प्रभु, ब्रह्मा जी ने अंत नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे झूठ बुलवाया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में आ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुमने झूठ बोला और धोखा दिया। ये बहुत बड़ा पाप है। अब वो समय आ चुका था जब शिव जी श्राप देने वाले थे। सभी देवता डर गए। प्रभु, ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्हें क्षमा कर दीजिए। गलती क्षमा की जा सकती है, लेकिन झूठ और अहंकार नहीं।
अब महादेव का क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था। चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो गए। तभी महादेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया। हे ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया। तुमने धोखा दिया। ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। ब्रह्मा जी बार बार क्षमा मांगने लगे, लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रभु, ब्रह्मा जी से भूल हो गई, कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये सृष्टि के रचयिता है। देवता भी प्रार्थना करने लगे, लेकिन सत्य का अपमान हुआ था। हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये सुनकर सभी देवता चौंक गए। प्रभु, ऐसा मत कहिए। अगर मेरी पूजा नहीं होगी तो मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। और केतकी, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। आज के बाद तुम्हारा फूल मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगा, लेकिन तुम प्रकृति में बनी रहोगी। सभी देवता महादेव की स्तुति करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित होता है। स्मरण रखो, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है और अहंकार सबसे बड़ा पाप है। तभी से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है और केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। यही थी ब्रह्मा के अहंकार और महादेव के श्राप की कथा। हर हर महादेव।